बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पाठ पढ़ने जाएंगे। तो बच्चों, संज्ञा क्या है ये आपको सबको मालूम है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन है यहाँ पे? देखो, आपका नाम है ना, मेरा नाम और किसी का नाम, तो ये हो गए व्यक्ति के नाम, है ना। अशोक है, राम है, बलराम है, सीता है, श्याम है, ये व्यक्ति के नाम है। तो किसी भी व्यक्ति और प्राणी का नाम, जैसे प्राणी में कौन है? गाय, बकरी, तोता, मैना, है ना, घोड़ा, ये प्राणी के नाम है। उसके बाद वस्तु का नाम, वस्तु टेबल है, पंखा है ना, किताब है, स्केल है, ये कोई वस्तु के नाम है। तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान। अच्छा, स्थान मतलब किसी स्थान का नाम, जैसे ये हमारा हिंगन घाट है, नागपुर है, जबलपुर है ना, इंदौर है, ये किसी स्थान का नाम हुआ। और इंदौर, जबलपुर, नागपुर। उसके बाद भाव, भाव की अवस्था, जैसे सुख, दुख, है ना, सुख है, दुख है, खटास है, मिठास है, आनंद है, ये हमको दिखलाई नहीं देते। इनका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसका हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। हवा, जैसे हवा देखो आप, हवा भी हमको दिखती नहीं है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा किसे कहते हैं ये समझ में आया? सबको समझ में आया ना? अब हम आगे देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के हमने 5 प्रकार, इसके पहली वाली क्लास में हमने संज्ञा के सिर्फ 3 ही प्रकार देखे थे। अभी हम संज्ञा के 5 प्रकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। अब यहाँ व्यक्तिवाचक कौन है? राम। राम आम खाता है। तो व्यक्तिवाचक कौन है यहाँ पे? राम और आम। आम भी किसी विशेष फल का नाम है ना, आम भी किसी विशेष फल का नाम है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा में कोई विशेष व्यक्ति नहीं, कोई विशेष वस्तु नहीं, कोई विशेष प्राणी नहीं, मतलब उनके विशेष नाम जैसे वो नहीं आते, उनकी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक मतलब जैसे नदी, है ना, नदी ये जातिवाचक में आएगा। और पेड़, पेड़ ये भी जातिवाचक में आएगा। मनुष्य ये भी जातिवाचक में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का कोई भी यहाँ पे विशेष मनुष्य का नाम नहीं है। नदी का नाम जैसे गंगा, है ना, नर्मदा, गोदावरी, ये कोई विशेष नदी का नाम अगर रहा तो वहाँ व्यक्तिवाचक, और सिर्फ हम नदी बोलेंगे वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इन दोनों संज्ञाओं में अंतर समझ में आया आपको? कोई विशेष व्यक्ति, है ना, कोई विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक, कोई विशेष जाति का बोध हो, विशेष जाति का
बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में व्यक्ति के मन के जो भाव है ना, जैसे हंसना, रोना और सुख है, दुख है, व्यक्ति खटास को हम देख नहीं सकते, खट्टा चीज है जो, वो हम खट्टी कैसी है ये देख नहीं सकते, वो हम स्वाद के द्वारा पता लगा सकते हैं। खटास है, मिठास है, सुख है, दुख है, इनको हम आंखों से देख नहीं सकते, इनका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा में सुख है, दुख है, खटास है, मिठास है, व्यक्ति के विशेष भाव का बोध होता है। भाव की अवस्था जो होती है उसका बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अच्छा, चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। चौथी संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा में किसी विशेष समूह का बोध होता है, विशेष समूह मतलब जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं, कक्षा में अगर हम ग्रुप में बैठे हैं तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। समझ में आया? पक्षियों का झुंड है, सेना के सैनिक जो है ना, और मोर्चा, जुलूस जो निकलता है, मोर्चा है ना, तो उसमें एक साथ कई लोग 3-4 हजार एक साथ रहते हैं। तो उसे हम जब समूह में लोग, विशेष समूह में जब जिस संज्ञा में व्यक्ति का या कोई सेना का या कोई प्राणी का समूह के साथ बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो हमें आंखों से दिखते नहीं है, दिखते मतलब उसका, जैसे देखो द्रव्य पदार्थ, वो जो उसका जो रूप बदलता है ना, रूप बदलता है, द्रव्य पदार्थों का रूप बदलता है। कैसे? जैसे दूध, देखो आप, दूध के कई रूप बदलते हैं। दूध के जैसे हम देखो, दूध को उबालकर उसमें से मलाई निकलती है, मलाई फिर वो हम मक्खन बनाकर, दही बनाकर मक्खन निकालते हैं, फिर उससे छाछ निकलता है, तो उसके बाद दूध की कई मिठाइयाँ भी बनती है। तो इस प्रकार दूध के रूप बदलते हैं, धातु के रूप बदलते हैं। देखो आप, सोना जो है, सोने को हम गलाकर उसके रूप बदले जा सकते हैं। अगर हमारे पास चूड़ी है तो हम उसको बदलकर कोई बड़ा सा हार बना सकते हैं। तो इस प्रकार धातुओं का रूप, लोहा देखो आप, लोहा को भी गर्म करके गलाकर उसको खिड़कियां, दरवाजे, रेलवे की पटरियां, तो ये सब उसका रूप बदलता है। तो धातु है ना, धातु से भी इसका रूप बदला जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में वस्तुओं का रूप बदला जाता है, उनको या तो धातुओं को गर्म करके या फिर और किसी प्रकार से उनको हम बदल कर उसका दूसरा रूप बनाते हैं, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा किस अवस्था में कैसी संज्ञा देखी जाती है, यह पढ़ा हमने। और संज्ञा के 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा, हमने ये 5 प्रकार संज्ञा के पढ़े। तो बच्चों, आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा, प्रकार सब समझ में आए। अब हम आगे देखेंगे कि संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व मतलब संज्ञा ये एक विकारी पद है ना। संज्ञा क्या है? एक विकारी पद है
लिंग, वचन और कारक के कारण इसके रूप में परिवर्तन होता है। संज्ञा का परिवर्तन किसके कारण होता है? लिंग, वचन और कारक के कारण। तो हम सबसे पहले देखेंगे लिंग। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लिंग। लिंग शब्द का वह रूप है जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है। शब्द का वह रूप है, कौन सा? लिंग शब्द का वह रूप है जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष है तो पुल्लिंग और स्त्री लेडीज है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग के यहाँ दो भेद बताए हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन आएगा? जैसे पुरुष जाति के, पुरुष वर्ग के, है ना, बालक, मोर, शेर। बालक जो है वो पुल्लिंग में आएगा और स्त्रीलिंग दूसरा है स्त्रीलिंग। बालिका जो है या युवती जो है वो स्त्रीलिंग में आएगी। फिर मोर, मोर ये पुल्लिंग में आएगा और मोरनी जो है वो उसका अध्ययन हम स्त्रीलिंग में करेंगे। शेर, शेरनी, शेर पुल्लिंग में है और शेरनी जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? संज्ञा के विकारी, संज्ञा ये एक विकारी पद है, इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण ही इसका रूप परिवर्तन होता है। कैसे होता है रूप परिवर्तन? जैसे लिंग है, लिंग में स्त्रीलिंग है तो राम, स्त्रीलिंग है तो सीता आम खाती है। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है, सीता आम खाती है, हम उसको सीता आम खाता है नहीं बोलेंगे। अगर जब राम आम खाता है तो हम उसको राम आम खाता है ही बोलेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग है। राम कौन है? पुल्लिंग। तो राम को हम खाता है बोलेंगे और सीता को हम खाती है बोलेंगे। तो आपको ये लिंग समझ में आया? संज्ञा का विकारिक तत्व में एक तत्व है लिंग। अब संज्ञा के विकारिक पद में हम दूसरा देखेंगे वचन। दूसरा क्या देखेंगे? वचन। वचन देखो आप, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक संख्या का बोध होता है, एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अगर एक वस्तु है हम उसे एक वचन में लेंगे और अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसे हम बहुवचन में लेते हैं। जैसे इसके प्रकार देखो, एक वचन के प्रकार एक वचन और बहुवचन, है ना। तो एक वचन में अगर टेबल है, लड़का है, मोर है, तितली है, ये सब एक वचन में। और बहुवचन में टेबल, बहुत सारे टेबल, उसको भी हम टेबल ही बोलेंगे। बहुवचन में कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में चलते हैं। तो बहुवचन में लड़के, लड़का का लड़के हो जाएगा। एक लड़का है तो एक वचन में आएगा और बहुत सारे लड़के हैं तो उसे हम बहुवचन में लेते हैं। घोड़ा, अगर एक घोड़ा है तो उसे हम एक वचन में लेंगे और बहुत सारे, एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 जितने भी घोड़े हैं उसको हम बहुवचन में लेते हैं और उसे घोड़ा एक वचन में और घोड़े बहुवचन में आते हैं। उसी प्रकार तितली, तितली एक वचन में आएगी और तितलियां जो है वो बहुवचन के अंतर्गत आती है। तो हमने संज्ञा के विकारिक पद में लिंग और वचन, लिंग और वचन ये देखा। अभी कारक जो है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो आपको संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के जो विकारिक तत्व है, पद है, उसमें हमने लिंग और वचन आज पढ़ा। तो आप सबको समझ में आया?